यहां तक जो बात बताए हैं, यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया है? देखिए वर्टिब्रा वर्टिब्रा वहां भी लिखे हैं, वो ज्यादा अकबकाने का चीज नहीं है, आप आराम से समझ लीजिए कि क्या है। हड्डियों के कॉलम को, हड्डी समझते हैं ना? तो हड्डी का जो कॉलम है, इसके बीच में जो हड्डियां हैं, इसी हड्डी के कॉलम को वर्टिब्रा वर्टिब्रा कहते हैं। हड्डियों के कॉलम को ही, कॉलम मींस क्या, रो, जैसे ये एक रो हो गया है ना, तो ये हड्डी का है ना, ये हड्डिये का ना बना हुआ है, और हड्डिये को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रा कहते हैं। और अब समझ में आ गया ना? है? तो नीचे में जो फर्स्ट सेकंड हड्डी है, फर्स्ट सेकंड हड्डी का जो कॉलम है, 4 हड्डियों में से फर्स्ट सेकंड का जो हड्डी है, वहां तक यह स्पाइनल कोड क्या रहता है, माने नीचे तक रहता है। अब समझ में आ गई बात है? तो इस चीज को हम लिख देते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉलम क्या है। तो हड्डियों के, ध्यान से देखिएगा, हड्डियों के कॉलम को, हड्डियों के कॉलम को क्या कहते हैं? वर्टिब्रल 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 कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, या इसका क्या नाम है? स्पाइनल कॉलम कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, स्पाइनल कॉलम इसको हम लोग कहते हैं। अब देख लीजिए, निश्चित तौर पर इसकी सुरक्षा भी कोई कर रहा होगा, तो हाँ करता है। अच्छा, मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी। अच्छा, मस्तिष्क में कौन से, खोपड़ी में कौन से हड्डी करता है? तो क्रेनियम नाम की हड्डी करता है। तो निश्चित तौर पर ये जो सेकेंड ब्रेन है बाबू, इसकी भी कोई सुरक्षा करता होगा ना? तो निश्चित तौर पर, जैसे यहां पर हम एक बात और लिख देते हैं कि जैसे जैसे खोपड़ी, जैसे खोपड़ी जो है, यानी कि खोपड़ी के अंदर में ये जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, उसकी सुरक्षा कौन हड्डी करता है? क्रेनियम नामक हड्डी करता है। तो जैसे खोपड़ी मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन आया हुआ था जी, ये जो लिखवा रहे से कि इसका सुरक्षा कौन करता है? तो जैसे खोपड़ी मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, वैसे ही आपके शरीर में मेरु रज्जु की सुरक्षा कौन करता है? बताइए जल्दी से। मेरु रज्जु की सुरक्षा कौन करता है? तो वर्टिब्रा करता है। कौन करता है? वर्टिब्रा करता है, यानी कि हड्डियां करती हैं। कौन सी हड्डियां करती हैं? तो मेरुदंड करता है। क्लियर हो गया? तो जैसे खोपड़ी मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, वैसे ही स्पाइनल कोड की सुरक्षा कौन करता है? सुरक्षा वर्टिब्रा करता है। समझ में आ गया? वर्टिब्रा करता है, यानी कि वर्टिब्रा क्या है? तो हड्डियों के कॉलम, हड्डियों का कॉलम। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये 2 हड्डियां हैं, जैसे मान के चलिए कि एक हड्डी है और एक हड्डी है, तो इसके बीच में जो माने जो बचा हुआ जगह है, जैसे ये हड्डी हो गया और ये हड्डी हो गई, इसके बीच में स्पेस है। इस स्पेस में याद रखिएगा कि इलास्टिक संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। उत्तक पढ़ाए हैं ना, टिश्यू पढ़ाए हैं। तो संयोजी उत्तक, जीव क्या है? संयोजी उत्तक है ना? तो याद रखिएगा कि इसके 2, ध्यान समझिएगा कि 2 10 मिनट बैठा दो, 10 मिनट बैठने के लिए बोल दीजिए, बैठ जाइए। 2 वर्टिब्रा के बीच, 2 वर्टिब्रा के बीच, ध्यान रखिएगा, 2 वर्टिब्रा के बीच आपसे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से उत्तक भरे रहते हैं? तो इलास्टिक संयोजी उत्तक, याद रखिएगा, इलास्टिक संयोजी उत्तक भरे रहते हैं। यानी कि यहां पर आप इस चीज को घेर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना? बहुत सारे, इसमें जितने भी बोर्ड्स पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामों में आपके पूछे हुए हैं। क्लियर हो गया? सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं से बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो 2 वर्टिब्रा के बीच में कैसा संयोजक रहता है? तो 2 वर्टिब्रा में इलास्टिक संयोजी उत्तक मौजूद होते
हैं, यहां तक किसी को दिक्कत मौजूद होते हैं। अभी आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। आप हमको बताइए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यार, कि स्पाइनल कोड में कितने, स्पाइनल कोड में हम तंत्रिका तंत्र नस नहीं पूछ रहे हैं कि कितने नस, 31 जोड़ा नस के बारे में कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो हड्डियां जो है स्पाइनल कोड में कितना हड्डी उपस्थित रहता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड में, ध्यान दीजिएगा, स्पाइनल कॉर्ड में 33 वर्टिब्रा उपस्थित हैं, होते हैं। कितना? 33। इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे और इसी के आधार पर हम फिगर तैयार करेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत है?